जी हाँ दोस्तों, बड़े ही दुख की बात है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन हो चुका। कई दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे। कई दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर चल रहे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उम्र उनकी 84 साल थी। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे अभिजीत ने ट्वीट करके दी है। मुखर्जी को हाल ही में दिल्ली स्थित सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उनको कोरोना वायरस से भी संक्रमित पाया गया था। इसके बाद उनके दिमाग की सर्जरी की गई। प्रणब मुखर्जी ने 10 अगस्त को ट्वीट भी किया था कि मुझे अन्य कारणों से अस्पताल लाया गया था, जहां जांच में कोरोना की पुष्टि हुई है और मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संपर्क में जो लोग आए वो सेल्फ क्वारंटीन में चले जाएं और अपनी जांच कराएं। सर्जरी के बावजूद उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उन्हें वेंटिलेटर लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। आपको बता दूं दोस्तों कि दूसरी बार सत्ता में आने के बाद प्रणब मुखर्जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे पीएम मोदी। हमेशा वो उनको पिता का दर्ज देते थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी की आर्मी अस्पताल में ब्रेन सर्जरी हुई थी और वे कई दिनों से कोमा में ही थे। प्रणब मुखर्जी का राजनीति में लंबा अनुभव रहा है और वो कुछ समय के लिए मोदी सरकार में भी राष्ट्रपति पद पर रहे। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल की सबसे बड़ी बात थी कि वे पक्ष और विपक्ष को एक नजर से देखते और अपनी बात रखते हुए कभी भी नहीं देखते थे कि सामने उनकी पार्टी कांग्रेस के नेता हैं या फिर विपक्ष के, यानी कि वो पक्ष विपक्ष को एक ही नजर से देखा करते थे। प्रणब मुखर्जी की इसी पारदर्शिता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कायल थे। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ लगातार जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आए तो उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी का आशीर्वाद लेने उनके घर गए थे। मुखर्जी ने भी पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाई थी। पीएम मोदी ने तब कहा था कि प्रणब दा से मुलाकात हमेशा अनुभव बढ़ाने वाला होता है। उनके ज्ञान और समझ की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। प्रणब मुखर्जी ने खुद को संसद की देन कहते थे। वे कहते थे कि संसदीय जीवन में उन्हें कई नेताओं से बहुत कुछ सीखने को मिला। जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद से विदा हो रहे थे तो उन्होंने जाते जाते पीएम मोदी को नसीहत दी थी कि अध्यादेश के रूप में कार्यपालिका को कानून बनाने का असाधारण अधिकार दिया गया, लेकिन अध्यादेश का रास्ता बाध्यकारी परिस्थितियों में ही अपनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के वाकई में दोस्तों प्रणब मुखर्जी एक बहुत ही अच्छी शख्सियत थे, जो हमेशा के लिए इस राजनीतिक सफर के साथ साथ हम हिंदुस्तानियों के दिलों में रहेंगे। हम सब की तरफ से भी उनके चरणों में भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। उनके निधन पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके लिखा कि इंडिया ग्रीव्स द पासिंग अवे ऑफ भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी। ही हैज लेफ्ट एन इनलाइबल मार्क ऑन द डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी ऑफ आवर नेशन, a scholar par excellence, a towering statesman. He was admired across the political spectrum and by all section of society. गहरी संवेदनाओं के साथ पीएम मोदी ने भी दुख जाहिर किया। उनके निधन पर बड़े बड़े नेता, राजनेता, अभिनेता भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वे हमेशा भारत की राजनीति में जिंदा रहेंगे। हम सभी यही चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।